Sri Chaudhary ji has made agriculture very important prime among all the streams of education. We talk of science, technology, engineering, management, STEM. But Sri Chaudhary ji has brought that agriculture into STEM, and it is STEAM today from Madhubani and in this country. On this count, we would like to thank Sri Chaudhary ji for many things. As was mentioned, you are the first to start agri-business and agri-clinics in this country. It's the women empowerment, engenderment in agriculture. Again, it was at Madhubani. You received the Prime Minister of Trinidad and Tobago, and then now it has become, along with reviving the millets in Madhubani district, you have made a real global KVK. So we call it not KVK, VKVK, Vishwa Krishi Vigyan Kendra. Thank you very much on this. Her Excellency, it's also a time we would like to celebrate partnerships between Government of India, for example, and an NGO like SK Education Trust. On this count again, we would like to thank, and this is an occasion where we would like to pay tribute to late Bhavnath Chaudhary ji and compliment Sri Sant Kumar Chaudhary, President of the Trust. At this occasion, once again, greetings and Her Excellency, thank you very much. आगे बढ़ते हुए महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अब आगे आके नई प्रशासनिक केंद्र और शिक्षण संस्थान का उद्घाटन करें। साथ ही मुझे आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो स्वर्गीय भवनाथ चौधरी जी की प्रतिमा का भी अनावरण साथ में ही हो रहा है। अब स्वर्गीय श्री भवनाथ चौधरी जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वेदमती चौधरी, इसी के साथ मधुबनी में स्थित प्रतिमा का भी अनावरण संपन्न हुआ। अब मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी महामहिम श्री राष्ट्रपति जी से कि वह श्री SK चौधरी और डॉक्टर कोकाटे के हाथ से किसान इंटरनेशनल की एक नई श्री SK चौधरी और डॉक्टर कोकाटे किसान इंटरनेशनल की नई प्रति सादर भेंट करते हुए हमारा एक और विनम्र निवेदन है मैडम से कि वह मधुबनी की प्रसिद्ध हस्तशिल्प एवं चित्रकला का एक नमूना हमारी तरफ से भेंट स्वरूप स्वीकार करें। अब मेरा एक विनम्र निवेदन है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वह आके इस सभा को संबोधित करें। श्री संत कुमार चौधरी की मातोश्री तथा श्री संत कुमार चौधरी अध्यक्ष SK चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा जी, श्री मांगीलाल मंडल MP लोकसभा, श्री हुकुमदेव नारायण यादव मेंबर लोकसभा और उपस्थित
भाई और बहनों, आज का ये समारोह शिक्षा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संत कुमार चौधरी ने जो काम किया है उसका ही एक प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छे काम इस एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा शुरू किए गए हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के नए प्रशासनिक भवन के का भी उद्घाटन हुआ है। स्वर्गीय भवनाथ चौधरी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और आप सभी के उपस्थिति में हुआ है। मैं इस काम के लिए संत कुमार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मधुबनी एक संस्कृति से समृद्ध ऐसी जगह है। मधु मतलब मिठास, और मिथिला की पेंटिंग बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में। इसका अपना एक स्थान है। वैसे मिथिला ही एक बहुत बड़ा स्थान, महत्व हमारे देश में रखता है। भगवान बुद्ध जी की तपोभूमि रही है और भगवान बुद्ध जी का जो मैसेज है वो केवल हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ये एक अच्छे संस्कृति का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग अभी जो मुझे दी गई, जहाँ तक मैं जानती हूँ महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें। तो मुझे ये भी खुशी है कि मिथिला की महिलाएं इतनी कुशल है और इस काम में वो और भी आगे आए, ऐसा मैं चाहती हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे देश के लिए, हमारे देश की कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही मैं गवर्नर्स की मीटिंग, प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल में 2 बार बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस। तो पहली बुलाई थी कॉन्फ्रेंस, उस वक्त हमने गवर्नर्स कमेटी बनाई। और क्योंकि पहले अपने देश में महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हमें महिलाओं के लिए कुछ करना है, उनको सबल करने के लिए कुछ करना है। इसलिए उस कमेटी को हमने कहा कि आपकी सिफारिश हमें दीजिए। हमारे साथ चर्चा की उन्होंने बहुत, जितनी भी महिला लेजिस्लेटर्स है, अनेक तज्ञ है, सरकारें हैं, उनसे बातचीत की और एक रिपोर्ट हमारे पास दिया, जो हमने गवर्नमेंट के पास दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास दिया। और अपने देश में पहली बार नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन बना। 2010 में देश में पहली बार महिलाओं की प्रगति के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए देश के स्तर पर एक मिशन बना, जिसके प्राइम मिनिस्टर खुद अध्यक्ष है। और हर स्टेट में हमने कहा है कि ये बने। करीब करीब 19-20 स्टेट में बन गया है और दूसरे स्टेट में बनने जा रहा है। तो इसका असर हमको अगले 2-4 साल में दिखाई देगा कि महिलाओं की उन्नति के लिए देश में भरपूर काम किया जाएगा। एक दूसरा मिशन, दूसरी कमेटी हमने गवर्नर्स की बनाई और उनका भी रिपोर्ट हमारे पास कल